ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए माइक निर्मल भाई साहब को देता हूँ, तो अपनी बात 1 मिनट में समाज के सामने रखें। निर्मल भाई गुरुदेव के सामने रखें। मुंगेर हम जा नहीं रहे थे, लेकिन इतनी भक्ति थी, 1 घंटे के लिए हम मुंगेर लेके गए। शाम को मुंगेर पहुंचा, सुबह निकलना था। सुबह वहाँ के अक्षयकारी पार्श्वनाथ भगवान को देखा तो मैं वहाँ से जा नहीं सका, और मैं वहीं अगर अगले दिन रुक गया हूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पूरा दिन वहाँ रुका, 1 दिन और रुका वहाँ पर, और जब वो जगह बरसों से भगवान का प्रतीक्षा कर रही थी, बस मैं सुबह गया, जाते ही मैंने भूमि पूजन कर दिया और मैंने कहा मंदिर बहुत विशाल और बहुत विराट बनेगा। अब आश्चर्य करेंगे 10 घर की समाज ने इतना सुंदर मंदिर, मानसतम मंदिर, शिखर, वेदी सब कुछ तैयार कर दिया है। और वास्तव में उधर का वो मंदिर आसपास पूरे सिद्ध क्षेत्र हैं, चंपापुर, भागलपुर और जो भी हैं हमारे निर्मल जी आपको बताएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, इस पंच कल्याण से उस पंच कल्याण की व्यवस्था बनाना है। आप सबको उस पंच कल्याण पे भी आना है, और जैसे उस दिन का पंच कल्याण होगा तब तो महोत्सव जैसा होगा। आप सब जरूर उस छोटी समाज में सहयोग भी करें और अपना समय भी देने का प्रयास करें। मेरा बहुत बहुत आभार। जयकारा गुरुदेव का। निवेदन के लिए मुझे निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले मैं मुंगेर से अपनी पूरी टीम आई है, सभी जैन बंधु, परम आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, इनकी कृपा बनी है हम लोगों पे। वो उधर से कहीं जा रहे थे महाराज जी, सुबह का समय था, सूर्य की किरणें निकल रही थी, गंगा के किनारे आप लोग इनको रिसीव करने के लिए पहुंच गए। ये अपने बिहार में थे। हम लोग मुंगेर वासी सड़क पे ही सो गए। एक दिगंबर साधु जा रहा है, भाव जग गए। क्यों जग गए? तो जगना था, जग गए। हम लोग के साथ एक परेशानी थी, मुंगेर में भूकंप बहुत आता है, तो भूकंप में हमारा जिन मंदिर डैमेज हो गया था। मेरी भाषा सब समझ रहे हैं ना? तो और बहुत दिनों से एक उपसर्ग हो रहा था। ऐसा उपसर्ग लगभग 55 वर्षों तक होता रहा। कभी कोई पड़ोसी परेशान करता था, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। हमारा मंदिर नहीं बन रहा। आचार्य प्रमुख सागर जी के चरण वहां पड़े, वहां 2 मंजिला मंदिर खड़ा हो गया। और उस मंदिर में आने के लिए मैं मुंगेर समाज की तरफ से आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं और अग्रिम निवेदन करता हूं। संभवतः इसी वर्ष दिसंबर माह की तिथि तय हो जानी है। आप सबों को, बाल बच्चे, दादाजी, दादी जी, सभी लोगों को आना है। मैं आमंत्रित भी कर रहा हूं। एक निवेदन और कर रहा हूं। आपके यहाँ किशनगंज में मुझे जानकारी मिली 95 घर है जैनियों पे, 95। हमारे यहाँ मोटा मोटी 5 घर है। तो अगर कोई मेरे मंदिर के लिए अर्थ से सहयोग करना चाहे, राशि से सहयोग करना चाहे, अपनी चंचला लक्ष्मी को पार्श्वनाथ जी के मंदिर के लिए दान देना चाहे, तो मैं भिक्षाटन के लिए तैयार हूँ। आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। मेरा बैंक खाता, अकाउंट, सारी चीजें हैं। हम लोगों को सहयोग तो आप लोगों का चाहिए। कर मुक्त करके, हाथ खोल करके मुंगेर मंदिर के लिए भी सहयोग करें। आखिर हम दूसरों के पास तो नहीं जाएंगे, अपनों से ही निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, पूरा मंदिर बनाने का सौभाग्य
आज अपने यहाँ ऐसा महत्व नहीं है, लेकिन श्वेतांबर समाज में है। पूरा मंदिर बनाने का पुण्य उससे मिलता है जो शिखर बनाता है। और आप विचार करके रखना, बहुत ज्यादा इनमें राशि रखी थी, बहुत कम राशि रखी। आपके मन में कभी होता है, कल हमें यहाँ पर किशनगंज में एक व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे एक मंदिर बनाना है। मैं कहूँगा छोटे छोटे पुण्य इकट्ठे कर लो। पूरे मंदिर का शिखर बनाने का सौभाग्य केवल मात्र 11 लाख में इन्होंने तैयार किया है। 11 लाख कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। बस मंदिर के भगवान बाद में दिखते हैं, शिखर दूर से दिखता है। और शिखर की पूजा पहले होती है, मूर्ति की पूजा बाद में होती है। तो अगर आपके पुण्य में ताकत है, पैसे में ताकत है और पैसा है आपके पास, अभी बच्चा मचल जाए तो एक गाड़ी 50, 60 लाख, 70 लाख की ले आओगे। 11 लाख कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। और जब तक पंचकल्याणक होगा तब तक दे सकते हो आप। तो आप जरूर शिखर का नाम जरूर दीजिएगा इनको, क्योंकि जहां पर भगवान का पूरा मंदिर करोड़ों का ना बना पाए तो शिखर बनाना है। और अगर एक समर्थ हो तो ये तो पूरे परिवार की तरफ से आप शिखर में नाम दें। और जब शिखर में वहां कलशारोहण होगा, ध्वजारोहण होगा, आप ही आप चमक रहे होंगे, कैसे होगा। तो कोई भी भावना हो तो जरूर नाम देना। मैं कहूँगा बहुत बड़ा पुण्यशाली होगा। श्वेतांबर समाज में करोड़ों रुपया में शिखर पे ध्वजा चढ़ाने का रहता है। केवल आपको शिखर का पुण्य मिलना है। दूसरा एक पुण्य, जिस वेदी में भगवान विराजमान होंगे वो वेदी का पूरा हॉल, जहां भगवान मूल नायक विराजमान होंगे, जहां बैठकर लोग पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और उसके उनकी पूजा अर्चना का पुण्य हमेशा आपके खाते में जाएगा। वो हॉल का भी सौभाग्य है। अगर उनका नाम भी आएगा उस हॉल में इनकी तरफ से भगवान को रहने के लिए हॉल दिया गया है। आपको अपने घर बनाने के लिए करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हो, और पाप ही आश्रय होता है। अगर आपके पास समर्थ है तो मैं कहूँगा चूकना नहीं। हॉल का भी सौभाग्य आप दे सकते हो, एक छोटा हॉल भी है। ये 3 बड़े सौभाग्य हैं। बाकी का जो आप सहयोग करेंगे वो साथी से पुण्य में कारण होगा, क्योंकि समाज अपनी है, 5 घर हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए और इनका बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। ओम नमः सप्तलिंग।